भाजपा के समर्थक नहीं हैं उन लोगों के नाम काट करके वोटर लिस्ट से काट दिए जाए। राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू और एक स्वीपर हो जो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे एक आम आदमी हो, उसके भी वोट की वैल्यू एक है। वही हमारे संविधान का, वही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ी खूबसूरती है। जिस तरह से सरकार ने SIR लागू करके और तमाम ऐसे काम किए जिससे आम आदमी को ये लगने लगा कि हम अब इस देश की हमारी नागरिकता ही खत्म हो जाएगी। वोट अधिकार यात्रा जो निकाली, इससे हर आदमी अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है और हर आदमी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता है भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि ये जो एक ताकत बन के उभरी, तब से सबकी ताकत कम होने लगी इस देश में। एक लिमिट के बाद आपकी सारी तानाशाही धरी की धरी रह जाएगी। इनके बड़े से बड़े नेता अगर ये सांप्रदायिक बातें ना करें, धर्म और जाति की बात ना करें, तो इनके बड़े से बड़े नेता एक छोटा भी चुनाव नहीं जीत सकते। और अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने अवध हराया है, आप मगध हराइए और मगध हराने की जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। अखिलेश यादव का बड़ा बयान भी आया है। पहले अवध में हराए थे, अब मगध में हराएंगे। इस पे बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी महिला सभा की अध्यक्ष रिभु श्रीवास्तव जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले अवध में हराए थे, फिर मगध में हराए थे, ये तमाम बातें हो रही हैं। वोट अधिकार यात्रा भी अखिलेश शामिल हो गए हैं उसमें, और अब अखिलेश भी कूद गए हैं बिहार चुनाव में। जिस तरह से देखा जाए तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो जो बिहार का जो हुजूम चल रहा है, ये वोट अधिकार यात्रा, हर आदमी अपने आप से कनेक्ट कर रहा है उस बात को। हर आदमी को ये महसूस हो रहा है, हर नागरिक को ये महसूस हो रहा है कि वोट अधिकार यात्रा उसको उसके देश की नागरिकता से जोड़ने का एक मुहिम है। जो इस विपक्ष के लोगों ने जो वोटर लिस्ट से नाम काट करके SIR एक चालू करके, SIR की एक फॉर्मूला जो उन्होंने चालू किया, इसका पूरा का पूरा मकसद ये था कि आम आदमी को, और खास करके वो जो PDA से जुड़े हुए लोग हैं या तो जो भाजपा के समर्थक नहीं हैं, उन लोगों के नाम काट करके वोटर लिस्ट से काट दिए जाएं। तो जो जहां हमारा संविधान एक व्यक्ति एक वोट की बात करता है, जहां हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरा ये लोकतंत्र, जितना बड़ा लोकतंत्र जिसमें राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू और एक स्वीपर हो जो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे एक आम आदमी हो, उसके भी वोट की वैल्यू एक है। वही हमारे संविधान का, वही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती को भी खत्म करने पर जिस तरह से सरकार ने SIR लागू करके और तमाम ऐसे काम किए जिससे आम आदमी को ये लगने लगा कि हम अब इस देश की हमारी नागरिकता ही खत्म हो जाएगी, हम इस देश के नागरिक ही नहीं रह जाएंगे। तो इस जो संविधान, ये वोट अधिकार यात्रा जो निकाली, इससे हर आदमी अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है और हर आदमी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता है। यादव मुस्लिम कोर वोटर माने जाते हैं RJD के बिहार में भी और समाजवादी पार्टी के यहाँ पे UP में भी। YM फैक्टर कितना काम करने वाला है? आज की डेट में YM फैक्टर काम कितना करेगा, इसकी तो बात ये अपनी जगह स्थायी है, संतुलित है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा जो समाज है, पूरे के पूरे जो युवा हैं, पूरा का पूरा जो किसान है और पूरी की पूरी जो महिलाएं हैं, जिनको आधी आबादी भी कहा जा सकता है, वो अपने आप में पूरी तरह से मन बना करके बैठी हुई हैं भाजपा को हराने के लिए। क्योंकि ये जो एक ताकत बन के उभरी, तब से सबकी ताकत कम होने लगी इस देश में। जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ी है, वैसे वैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। उनकी जो अपनी परचेजिंग पावर थी वो घटी है, क्योंकि जो महिलाओं की छोटी छोटी इनकम्स थी वो बंद हो गई हैं। आज जो टैरिफ लग रहा है उसकी वजह से महिलाओं पे बात कर रही हैं। 10,000 की बात नीतीश कुमार ने की है, 10,000 रुपए की बात। ये देखिए, इनकी बातों पे भरोसा होता महिलाओं को, लेकिन जब 10-12 सालों से जो इनकी सरकार रही और जिस तरह से जुमले इन्होंने किए, जुमलेबाजी उन्होंने की, उस तरह से ये अब किसी को इनकी बातों पर भरोसा नहीं है। इन्होंने सिलेंडर का दाम कम करने की बात की, इन्होंने महंगाई कम करने की बात की, इन्होंने रोजगार देने की बात की। और महिलाओं के बारे में मैं कहूँ, मैं भी एक माँ हूँ, जितना भी कष्ट हो, जितनी भी परेशानियाँ हो, माएँ सह लेती हैं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाती हैं, एजुकेशन दिला रही है तब भी, इस महंगाई के ज़माने में भी, लेकिन सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे पा रही है। इसलिए आज की डेट में जो नीतीश जी कह दें या भाजपा कह दे, एक ही बात है। तो इस पर महिलाओं को भरोसा नहीं रह गया है। इसीलिए खास तौर से आज महिलाएं इस बात के लिए वचनबद्ध, कटिबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि इन समाजवादी वहाँ जो भाजपा को अगेंस्ट में ये और गठबंधन की सरकार बनाएं।
ये लगातार बात हो रही है वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। कुछ लोगों ने यहाँ से अजय राय को सांसद भी घोषित कर दिया, समाजवादी पार्टी इन लोगों ने मिल करके। हालांकि अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको प्रस्तुत किया, लेकिन सवाल ये उठता है अगर वोट चोरी हुई तो अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई? देखिए, एक वोट चोरी का करने का जो भी एक लिमिट्स हैं। अब किसी एक बच्चे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया कि 6 वोट डाल रहा है और बड़ी शान से कह रहा है। आज अयोध्या में भी जब एक इलेक्शन हुआ मिल्कीपुर का, वहीं पे एक सीनियर सिटीजन थे, वो अपना 6 वोट मार के जा रहे थे और खुलेआम उन्होंने माइक पे कहा कि हम 6 वोट दे के आ रहे हैं। उसकी भी वीडियोस चल रही हैं। तो एक लिमिट्स है। एक लिमिट के बाद जब जनता, आप देखिए आज भी चोरी हो रही है, आज भी वो पूरा सिस्टम लागू करेंगे, प्रशासन को इन्वॉल्व करेंगे, जो भी उनको करना है वो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जनता इन्हें हराएगी। तो एक लिमिट के बाद आपकी सारी तानाशाही धरी की धरी रह जाएगी, जनता आपको मुंह के बल गिराएगी, ये तय है। लेकिन रेबू मैम, प्रधानमंत्री तो सबके हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, उनको आपत्तिजनक गालियां भी दी गई। नहीं, ये अगर आपत्तिजनक गालियां दी गई तो ये गलत है। कहीं से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या समाजवादी पार्टी इस बात को सपोर्ट नहीं करती है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को या किसी आम आदमी को भी कोई गाली दे। लेकिन उसके बावजूद जो वोट चोरी का मसला है, इसमें सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब आप ये देखिए, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इलेक्शन की बात हुई, उनको चुनने की बात हुई, तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, एक विपक्ष के नेता होते थे, एक पक्ष के नेता होते थे। उन्होंने एकदम से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको बाईपास कर दिया। तो 2 मेंबर इनके हो गए, इनके अपने, और एक दूसरे विपक्ष के एक नेता हो गए। तो जब बहुमत इनकी है, ये खुद से जब मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन की जो बात है, वहाँ से जो गड़बड़ियाँ शुरू हुई, आखिर क्या वजह थी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर दिया इस सिलेक्शन से? तो इस तरह से इनकी जो शुरू से इनके ऊपर जो संदेह आम जनता को, इस देश की आम जनता को इनके ऊपर होता चला आ रहा है। इन्होंने जो कोविड में काम किए, इन्होंने जो किसानों के लिए जो 3 बिल ले आए थे उस पर जो कहा, जो इन्होंने रोजगार के ऊपर जितनी बेरोजगारी फैल गई, जिस तरह से अग्निवीर योजना इन्होंने लागू कर दी और युवा बेरोजगार हो गए पूरी तरह से, कोई अब भर्ती के लिए आवेदन करने को तैयार नहीं है। योगी जी गोरखपुर में भी जनसभा कर रहे हैं, लखनऊ में भी कर रहे हैं, कल तो वाराणसी में भी करते हुए पाए गए। अब देखिए, योगी जी को, इनके पूरे नेताओं को, जहां एक छोटा सा इलेक्शन होता है, आप सोचिए सभासदी के इलेक्शन जब होते हैं, मेयर के इलेक्शन होते हैं, जब ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री आते हैं, जब छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं तो उनके मुख्यमंत्री गली गली घूमते हैं। तो ये अगर जनता से इतना इनको लगाव है और जनता को इन पर भरोसा है, तो इस तरह की इतनी मेहनत की तो इनको ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये अगर इतने बार बार आना है, बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जनता के मन में हिंदू मुसलमान, जाति पाति, ऊंच नीच, इस तरह की बातें डालने की पूरी कवायद में लगे रहते हैं। मैं आपसे बार बार कहती हूं कि इनके बड़े से बड़े नेता अगर ये सांप्रदायिक बातें ना करें, धर्म और जाति की बात ना करें, तो इनके बड़े से बड़े नेता एक छोटा भी चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, आखिरी सवाल है, क्या लगता है बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी? और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो इन्होंने SIR लागू करके जो जनता के दिल में भय पैदा किया, जो डर पैदा किया, वही आज इनके ऊपर जनता का ही सवाल आप लोगों से भी तो है कि उनके वोट जा कहाँ रहे हैं, वो भी तो भ्रमित हो गई। जनता भी तो भ्रमित है। जिस तरह का माहौल खड़ा किया, जनता भी सोच रही होगी कि वोट चोरी अगर हो रहा है तो जनता के पास सिर्फ एक अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार, उसे माना मताधिकार, वो भी छीन लिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? वही तो कह रहे हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा रोल तो विपक्ष का है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब यहाँ यूपी में जब 2022 का इलेक्शन हुआ तो हमारे नेता ने मंच से कहा कि यादव और मुसलमानों के वोट काटे गए, बड़ी संख्या में काटे गए। तब निर्वाचन आयोग की तरफ से एक मतलब बात आई कि अगर आप इसका एफिडेविट दीजिए, इसका प्रमाण दीजिए, वरना क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जब हमारे नेता ने 15-20 दिनों के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के 18,000 एफिडेविट दिए, बिल्कुल कम समय में, अगर उस समय मिलता तो हम लाखों एफिडेविट दे पाते। जब 18,000 एफिडेविट दिए, तब ये अभी 2 सालों में, 22 की बात है, 24 तक 25 तक कुछ नहीं हुआ। और अभी जब चुनाव आयोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें चुनाव आयोग ने बड़ी आसानी से कह दिया हमें तो कोई एफिडेविट नहीं मिला। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी रिसीविंग की कॉपी भी सबके सामने दी, संसद में दी, मीडिया वालों को दी, और तब जाकर के तब भी ये मानने को तैयार नहीं है। और किसी एक व्यक्ति के ऊपर जो चुनाव निर्वाचन आयोग में लगा होगा, चुनाव में लगे होंगे, ऐसे किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कैसे मान लिया जाए कि बिहार इलेक्शन में भी वोट चोरी नहीं होगी? कैसे मान लिया जाए?
ऐसा नहीं। जब जनता को कैसे आप जागरूक करेंगे, कैसे जनता अपना वोट देखे, अंतिम लिस्ट सूची जो निकलती है, बैलेट पेपर का समर्थन करती हैं? बैलेट पेपर का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। मेरे नेता ने कहा था हम 80 के 80 जीत जाएंगे, तब भी हमें इस चुनाव प्रणाली पे विश्वास नहीं होगा। हम बैलेट पेपर की लगातार मांग करते रहे हैं और जनता को पूरी तरह से आगाह करना चाहते हैं कि जब वो चुनाव वोट डालने से पहले जो सबसे लास्ट में चुनाव की लिस्ट निकलती है, वोटर लिस्ट आती है, उसमें सारी धांधलियां होती हैं। अगर उसमें वोटर लिस्ट निकलवाएं, उनके नाम नहीं हो तो डलवाएं, वोट डालें, वोट डालने के बाद भी अपने चुनाव की रखवाली करें, क्योंकि बाद में भी बहुत सारी अनियमितताएं बरतते हैं, बहुत सारी चोरियां होती हैं बाद में भी। और जब काउंटिंग हो तो उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ वोटर और हमारे नेता कार्यकर्ता जमे रहें, तब जाकर के इन माया जाल वाली और इस तानाशाही सरकार से हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। आखिरी सवाल, भाजपा वहाँ पे आज तक अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है, बिहार इकलौता ऐसा राज्य है। बिहार की जनता, देखिए कोई भी क्रांति हुई, जब सन 77 में जयप्रकाश नारायण ने क्रांति की थी तो वो बिहार के गांधी मैदान से हुई थी। तो जब भी कोई क्रांति हुई, आंदोलन की धरती है बिहार, आंदोलन की धरती है। जब भी कोई क्रांति हुई और जब भी कोई आंदोलन हुआ जो देशव्यापी हो, तो सबसे वो बिहार की धरती से हुआ है। तो आज भी सबसे ज़्यादा IAS PCS बिहार की धरती से निकलते हैं। तो आज बिहार की जनता, एक एक बच्चा राजनीति को बहुत अच्छी तरह, बहुत दिल से, बहुत दिमाग से समझता है। इसलिए उनको भ्रमित करना, उनको भ्रमित करके अकेले सरकार बना लेना इतना आसान नहीं है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया तो इन्होंने उनको जोड़ के सरकार बना लिया। आज उनका नीतीश कुमार से भी भरोसा उड़ गया है। तो इसलिए सरकार, बिहार की जनता गठबंधन पर भरोसा कर रही है। और आपने देखा होगा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल गए तो एक हुजूम निकला था बिहार के लोगों का। वहां हमारी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के नहीं लड़ रहे हैं, उसके बाद भी जनता अखिलेश यादव को देखने के लिए और उनकी बातों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से बाहें फैलाए खड़ी है। और अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने अवध हराया है, आप मगध हराइए और मगध हराने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जिस तरह से हमेशा क्रांति की धरती रही है, हमेशा न्याय की बात की है और हमेशा देश में बदलाव वहीं से शुरू हुआ है, इस बार भी वहीं से बदलाव शुरू होगा। तो ये थी हमारे साथ रिबू श्रीवास्तव जी। उनका कहना है कि पहले अवध हराए थे, अब मगध भी हराएंगे। देश की बात के लिए रिबू श्रीवास्तव जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।